हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनो क्लासेस। आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन का कंटिन्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको डेप्रिसिएशन की थ्योरी और डेप्रिसिएशन के मेथड बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि एक मेथड होता है आपका एसएलएम, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, ठीक है। और एक मेथड था डब्ल्यूडीवी, जो कि था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आज की क्लास में हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का कंसेप्ट समझाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे लगती है। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं आपके पास, है ना। एक आता है एनुअल डेप्रिसिएशन लगाने का और एक आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड करने का। तो दोनों ही कंसेप्ट हम आपको आज की क्लास में समझाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के हैं, ये मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट हम अगली क्लास में सिखाएंगे। पहले हम सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि एक ही जैसा डेप्रिसिएशन लगना। जैसे कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी है 5 लाख की, तो उसकी आप बस वैल्यू देखिए, तो उसकी आपको लाइफ देखनी है कि लाइफ कितने ईयर की है। लाइफ अगर 10 ईयर की है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो इसका फाइंड होगा, कैलकुलेट होगा, वो होगा 5 लाख को हम 10 साल में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हर साल कितना फाइंड होगा, 50,000। मतलब हम ये समझेंगे कि हर साल 50,000 की जो मशीनरी है वो हम यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसी का इन्होंने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। जैसे कि हमने ऊपर क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मशीन, और नीचे लिख दिया लाइफ ऑफ ईयर। तो ऐसे ही इधर भी क्या लिखा है इन्होंने, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। देखिए, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, वो हमारी कॉस्ट तो हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने मशीन 5 लाख की खरीदी है और बाद में जाके ये मशीन कम से कम 1 लाख की रीसेल हो सकती है। तो रीसेल हो सकती है तो वो तो हमारे लिए कॉस्ट नहीं हुई, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 लाख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब जो रीसेल वैल्यू है वो, और डिवाइड करेंगे उसे किससे, एस्टिमेटेड यूज़ ऑफ लाइफ। एस्टिमेटेड इसलिए क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10 साल तक या 20 साल तक चल सकती है, तो इसलिए इसको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगी कि एनुअल डेप्रिसिएशन इतनी लगेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारी 50,000 रुपये आई थी, ठीक है। फिर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और ओरिजिनल कॉस्ट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का कंसेप्ट, देखिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे कि आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हो। जैसे कि अगर किसी के मार्क्स 80 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो हम करते क्या है, 80 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो 80 क्या है, जो मार्क्स आए हैं, डिवाइड में क्या है, टोटल वैल्यू। तो इसी प्रकार से अगर हम डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड करते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले ऊपर लिखना होता है डेप्रिसिएशन। जैसे 80 की जगह क्या लिखना होता है, डेप्रिसिएशन, और डिवाइड में लिखना होता है ओरिजिनल वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से, तो ये फॉर्मूला इसी प्रकार से बन रहा है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, फिर डिवाइड कर देना है उसको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट से। तो आपका क्या निकला आएगा यहाँ पर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन किस रेट से काउंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक तो परचेज प्राइस, जितने की आपने मशीन खरीदी है या एसेट्स खरीदी है वो, और उसमें प्लस हो जाएगा एक्सपेंस ऑन परचेज। एक्सपेंस ऑन परचेज का मतलब क्या है कि जब आप परचेज करते हो तो आप कुछ एक्सपेंस करते हो, जैसे कि आप कैरेज का, ठीक है ना, कैरेज भाड़ा और इंस्टॉलेशन का। तो ये सारे आपके क्या हैं, परचेज के टाइम के खर्चे हैं। तो जितने भी परचेज के टाइम के खर्चे होते हैं वो मशीन की वैल्यू में जुड़ जाते हैं और वो टोटल मिलकर बनाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान रखना आप, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें हार्ड कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, केस की क्या कह रहा है, मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी आपको दे रखी है कितने की, 1,80,000 की। तो ये हो जाएगा परचेज प्राइस 1,80,000। आगे दे रखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 के। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास 2 लाख रुपये, इसको हम कहेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 10,000 रुपये, और एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा है आपको 5 साल। तो इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है हमें और डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहला एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रखी हैं। ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए हो जाएगी 2 लाख रुपये,
स्क्रैप वैल्यू हमारे लिए है, स्क्रैप वैल्यू थी हमारे पास 10,000 की, ठीक है। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर है हमारे पास 5 ईयर। तो इसको माइनस करके आएगा 1,90,000 डिवाइड बाई 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 38,000। तो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन तो आ गई 38,000 की। अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा आपके पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। अब देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आई है 38,000, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी आपके पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी आपके पास 2 लाख, ये थी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप डिवाइड करिए, 38,000 को अगर 2 लाख से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो आपके पास आएगा ये 19%। तो आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया 19%, ठीक है। अगला देखिए, बी में परचेज ऑफ मशीनरी है 4,75,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस है 25,000। बी परचेज ऑफ मशीनरी 4,75,000 और यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन चार्जेस है 25,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई आपके पास 5 लाख रुपये, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है इसमें क्वेश्चन में कितनी 50,000 और लाइफ दे रखा है 5 ईयर। स्क्रैप दे रखी है 50,000 और लाइफ दे रखी है 5 ईयर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा इसका, ओरिजिनल कॉस्ट है आपके पास 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि 50,000 डिवाइड बाय लाइफ ऑफ ईयर यानी कि 5 ईयर। तो हो जाएगा ये आपके पास 4,50,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 90,000, ठीक है। तो 90,000 रुपये एनुअली हम उसमें से रिड्यूस कर दे रहे हैं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 90,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी हमारे पास 5 लाख रुपये इंटू में 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 18%। सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं डेप्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपके पास मशीनरी का प्राइस है 90,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000। तो लिख लेते हैं, कॉस्ट है हमारे पास 90,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं हमारे पास 10,000। तो टोटल वैल्यू आ गई आपके पास 1 लाख। स्क्रैप 20,000 और लाइफ है 10 ईयर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी इसमें, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 8,000। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल है आपके पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 8%। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट है 3,40,000, इंस्टॉलेशन है 60,000, स्क्रैप है 40 और लाइफ है 10। डी कॉस्ट दे रखी थी आपको 3,40,000, इंस्टॉलेशन दे रखा है आपको 60,000। तो टोटल ओरिजिनल वैल्यू हो गई आपके पास 4 लाख, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ये आ गई आपकी 4 लाख। स्क्रैप दे रखी थी आपको 40,000 और लाइफ दे रखी थी आपको 10 ईयर, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा इसका, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 4 लाख माइनस स्क्रैप यानी कि 40,000 डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन, तो ये आ जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 36,000। तो ईयरली आपके पास डेप्रिसिएशन लग रही है यहाँ पर 36,000 की। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 36,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आएगा आपका 9% आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ही बार में कोई भी बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसे देखते हैं। परचेज दे रखी है 90,000 की, इंस्टॉलेशन दे रखा है 10,000 का, 1 लाख हो जाएगा। एस्टिमेट दे रखा है 20,000 का, और लाइफ दे रखी है 4 साल। कॉस्ट दे रखी थी आपको 90,000, इंस्टॉलेशन दे रखी थी आपको 10,000, टोटल टोटल हो गया आपके पास 1 लाख। ये हो जाएगी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, और स्क्रैप हमें दे रखी थी 20,000, और लाइफ दे रखी थी हमें 4 ईयर। तो यहाँ पर एनुअल डेप्रेशन आ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 1 लाख माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, तो 80,000 डिवाइड बाय 4 यानी कि 20,000। अब रेट निकल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रेशन, एनुअल डेप्रेशन 20,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल 1 लाख इंटू 100, तो ये डेप्रेशन का रेट आ जाएगा आपका 20%। सिंपल। तो सभी क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था, बट अब जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और डेप्रेशन अकाउंट बनाएंगे, तब जाके क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एनुअल डेप्रेशन क्या है और रेट ऑफ डेप्रेशन क्या है। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके अकाउंट्स बनाएंगे। उससे पहले आप इसको बढ़िया तरीके से समझें, क्योंकि अकाउंट्स बनाते समय हम अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं, ना कि रेट ऑफ डेप्रेशन और एनुअल डेप्रेशन पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए।